नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ जिसको जानने का हक सारे इन्वेस्टर्स को है। उससे पता चलेगा कि क्या आपको इस मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, लमसम करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में टॉप अप करना चाहिए या मार्केट से कंप्लीटली एग्जिट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स कम टू अ टॉपिक। हम बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मार्केट में एफआईआईस वापस आएंगे? क्या एफआईआई की बड़ी रैली आएगी? क्या वो इंडिया में वापस रिटर्न होंगे या अब जितनी भी उनकी सेलिंग रही है बस हमेशा के लिए उनका एग्जिट हो गया है, वापस इंडिया में उनकी वापसी नहीं होगी? चलिए चलते हैं, इस पॉइंट को आंसर करते हैं। सबसे पहले ये जो चार्ट है आपको किसका मिल रहा है यहाँ पे? निफ्टी 50 का। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपना जो लो है वो नवंबर के मंथ में लगाया था। रिसेंट लो जो है ये 23,265 या 300 के आसपास निफ्टी ने अपना लो लगाया था आफ्टर टचिंग ऑल टाइम हाई। सो ऑल टाइम हाई से जब निफ्टी करेक्ट हुआ और उसके बाद उसमें अच्छी खासी डिपो करेक्शन आई, 10% की करेक्शन जब निफ्टी में आई। ये निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में तेजी आई और लोगों को लगा अरे जैसे मार्केट गिरता है और फटाफट रिकवर हो जाता है, इस बार भी वही होगा और मार्केट ने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। मार्केट कहाँ तक गया? 24,700-800 तक गया और वापस छू के फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रहा है? ये 200 एमआ है। 200 एमआ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यानी कि अगर इसके नीचे निफ्टी सरका यानी कि नीचे गया तो बहुत मैसिव सेलिंग जो है वो आ सकती है। अब मार्केट में गिरावट आ क्यों रही है? मार्केट बार बार फिसल क्यों जा रहा है नीचे? क्यों नहीं ऑल टाइम हाई लगा रहा है? अब मैं भी चाहती हूँ ये ऊपर जाए, आप भी चाहते हैं ऊपर जाए, क्यों ना ऊपर जाए? हमारी इन्वेस्टमेंट्स है मार्केट में, मगर बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्या रीजंस हैं? 3 खबरें हैं मार्केट में जिसके वजह से मार्केट अलाउ नहीं कर रहा है हमारे निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। सबसे पहली खबर जीडीपी। जीडीपी इंडिया की 5.4% आई थी जो कि बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी मार्केट में उससे बहुत कम डेटा आया है। जीडीपी यानी कि ग्रोथ बेसिकली बताता है कि हमारी कंट्री किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है। ओके, एंड हर क्वार्टर ये जो डेटा आता है जीडीपी का कि कैसी ग्रोथ है। इस हिसाब से बिल्कुल भी डेटा अच्छा नहीं था, इसलिए मार्केट को ये पसंद नहीं आया और शायद इसके बारे में पता भी था, इसीलिए डेटा आने से पहले ही मार्केट गिरने लग गई। दूसरी चीज, अडानी की खबर। ये भी मार्केट को पता था शायद पहले से, तभी ये सारे फैक्टर्स जो थे जब ये आए तब तक मार्केट ने अपना बॉटम लगा दिया था। ओके, ये भी एक फैक्टर है कि अडानी स्टॉक्स भी अगर आपने ले रखे हैं तो वहां भी बहुत वॉलेटिलिटी है इन्हीं रीजन से, क्योंकि ये न्यूज में बना रहता है एंड फॉर ऑल द बैड रीजंस। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट प्लमिट करी। तीसरा रीजन जो है वो है एफआईआईस की सेलिंग। आप देख सकते हैं एफआईआई जो है कंटिन्यूसली मार्केट में अपना जो शेयर है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच के निकल रहे हैं। क्यों? इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि उनको बाकी इकोनॉमी शायद बेटर लग रही है। इंडिया में टैक्सेस जो हैं बहुत बढ़ चुके हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टर्स, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आपकी कंट्री जो है वो हेविली आपको टैक्स करने लग जाए। ये सारे रीजंस हैं। एंड ऑल्सो एफआईआई जो है जब भी किसी कंट्री में पैसा लगाती है तो उनको ग्रोथ भी देखना पसंद है कि कंट्री ग्रो करेगी आगे चल के कि नहीं। जीडीपी का डेटा खराब आया, अडानी खबरों में बना हुआ है, एफआईआई जो है कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ओके, अब ये बताने के लिए कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी चाहिए या मार्केट से निकालनी चाहिए, देखने के लिए हम सबसे पहले निफ्टी का पी जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी इसकी वैल्यूएशन जो है ये रीजनेबल है, अंडर वैल्यूड है निफ्टी, या बहुत महंगा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी का पी जो है 21.9 आ रहा है। अब ये क्या है? ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? जब भी निफ्टी अगर आपको 19 या 20 से लेके 22-23 तक मिले तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में, यानी कि आप अपनी एसआईपीज जो हैं उनको आप कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी मार्केट से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। मगर लमसम के लिए आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं रहेगी और लमसम करने के लिए। अगर और यहाँ से गिरता है, यानी कि अगर 20
तक आ जाता है, 21-20 तक आ जाता है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लमसम करने के लिए। लेकिन अभी एसआईपीज जो हैं वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, बिल्कुल भी मार्केट ओवर वैल्यूड तो किसी भी एंगल से नहीं है। निफ्टी के सीएजीआर आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में निफ्टी ने आपको 9% दिया है। सीएजीआर 5 साल के अगर देखें तो 14% एंड 10 ईयर्स में देखें तो 11.2% के सीएजीआर निफ्टी ने आपको अकेले कमा के दी। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हैं या आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में हैं और आप जानते हैं, आपको समझ है स्टॉक्स की, तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको आसानी से मिले होंगे। अब आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। निफ्टी जो है अपने बहुत ही क्रूशल पॉइंट पे है जो कि 200 डेमा होता है। ओके, और मैंने आपको पहले बताया यहाँ से अगर गिरेगा तो बहुत तेज गिरावट जो है निफ्टी में बन सकती है। ओके, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये मैं नहीं बोल रही, ये फैक्ट है। जेफरीज जो है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि गवर्नमेंट जो है अपना जो ये बजट आने वाला है 1 फेब के टाइम, उस टाइम पे कैपेक्स जो है वो इंक्रीज कर सकती है 25% से इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ओके, सो अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर था इसमें इतना खर्चा नहीं हुआ, लेकिन अब जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है हमारा, मतलब ये क्वार्टर तो चला गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वार्टर में बचा है इसमें काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की रह सकती है। और अभी बजट भी आने वाला है, तो वहाँ भी आपको पता चलेगा गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कैसे खर्चा करने के बारे में, एक्सपेंडिचर करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, जिससे हमें ग्रोथ मिल सकती है फ्यूचर में। ओके, अब अगर गवर्नमेंट खर्चे करेगी तो उससे क्या होगा, उससे इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज की ग्रोथ के लिए। ओके, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, इस हिसाब से हमारी कंपनी जो है ग्रो हो सकती है। ओके, सो बेसिकली सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है आगे चल के कि इंडिया अच्छा कर सकता है, ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। चलते हैं, बात करते हैं यूएस के बारे में। यूएस कैसा कर सकता है? सो आप जानते हैं यूएस के प्रेसिडेंट बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब पावर में आ चुके हैं। जनवरी में अच्छी तरीके से इलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अभी सिर्फ इलेक्शन जीते हैं, लेकिन जनवरी में फाइनली फॉर्मली वो यूएस प्रेसिडेंट की तरह अपना जो कारोबार है सब कुछ संभाल पाएंगे। ओके, अब इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिल सकता है? डेफिनेटली यस, इंडिया को बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे, क्योंकि इंडिया जो है वो एनिमी नहीं है यूएस का। एंड बाकी कंट्रीज में भी यूएस, चाइना, रशिया या चाइना सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉबली अच्छे ऑर्डर्स यहाँ से मिल सकते हैं यूएस से। ओके, अब एफआईआईस कब रिटर्न हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो छोड़ के जा रहे हैं, कब आ सकते हैं? क्योंकि ये जो क्वार्टर होता है, जैसे हमारे फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च के टाइम बंद होता है, लेकिन यूएस में 31 दिसंबर जो होता है उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो पॉसिबली जनवरी से आप देख सकेंगे कि शायद जनवरी फरवरी से अगर बजट अच्छा रहा, रेट कट हुआ, इंडिया एक अच्छी मार्केट उनको लगी, तो नए इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से डेफिनेटली मार्केट बन सकती है, हमारी इंडियन मार्केट उनके लिए बन सकती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है हमारे लिए सही रहेगा इस गिरती हुई मार्केट में। सो अब डेटा ऐसा निकला है कि जो अभी रिसेंट क्वार्टर गया है उसमें लोगों ने मल्टी कैप्स जो है, मतलब जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में। सो ऐसा ही मल्टी कैप म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रख दिया है जिसका नाम है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब जस्ट डिस्क्लेमर, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बन रही है। दैट मीन्स आप कोई भी मल्टी कैप अपनी पसंद का चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि निपॉन इंडिया ही आपने चुनना है, मगर अच्छी एएमसी है, अच्छा फंड है। अब मल्टी कैप की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो में बन सकता है। अब मल्टी कैप की बेस्ट बात ये होती है कि यहाँ पे लार्ज में पैसा लगता है, मिड में भी पैसा लगता है और स्मॉल कैप टाइप के कंपनीज में पैसा लगता है, वो भी बराबर 25% लार्ज में, 25% मिड में एंड 25% स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज में पैसा लगता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं लार्ज में जाऊँ, मिड में जाऊँ या स्मॉल में जाऊँ, तो सिंपल आप इसी को ले लीजिए। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप हर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जाएंगे। ओके, एंड और अच्छी बात क्या होती है इसमें कि इसमें लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप से बेटर रिटर्न्स बनते हैं। सो इसमें रिटर्न्स कुछ म्यूचुअल फंड से बेहतर बनते हैं और रिस्क आपको मिड एंड स्मॉल से इसमें कम देखने मिल जाएगा। ओके, सो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हमने बता दिया कि रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा है। लंबे समय का चार्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हुए हैं। ओके, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे
5 स्टार रेटिंग है। इसकी एनएवी ये देख सकते हैं, एसआईपी अमाउंट मिनिमम इतना लगेगा आपको। फंड साइज 39,000 करोड़ का है, यानी कि बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा फंड साइज देखने मिल रहा है यहाँ पे। ओके, होल्डिंग्स की तरफ भी आप एक नज़र डाल सकते हैं कि कैसे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप जो है यहाँ पे इन्होंने ले रखा है एंड बहुत अच्छे से एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के चल रही है कंपनी। इक्विटीज़ में कितना एंड कैश में कितना परसेंटेज है यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है। सेक्टर एलोकेशन कहाँ ये लगाने की कोशिश करें, ज़्यादा फाइनेंशियल्स में, सर्विसेज में, कैपिटल गुड्स में। सो यहाँ ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एम कर रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की। ओके, रेशोज भी आप देख सकते हैं इसके, पी रेशोज, पीबी रेशोज, सब वैल्यूएशन बताता है सस्ता है या महंगा है। अल्फा 10.16 मतलब बेंचमार्क को, कैटेगरी को बीट कर रहा है। बीटा 0.90 इसका मतलब वॉलेटिलिटीज में कम है। शार्प रेशो ये सब आप देख सकते हैं और डिटेल में। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसके रिटर्न्स। सो एक साल में इस फंड ने 29% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 इयर्स में 27% एंड 5 इयर्स में 25% के CAGRs आपको इसमें मिले हैं। एंड आप यहाँ पे कैटेगरी से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने। ओके, पेयर कंपैरिजन भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारा फंड निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप वर्सेस इसके पेयर्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है 1-3 इयर्स में, लंबे समय में किसने अच्छा परफॉर्म किया है, फंड साइज कैसा है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.73 है, ऑन द हायर साइड है ऑफ कोर्स, मगर ये तो एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको देखने मिल रहा है कि खर्चा आपका लग जाएगा इस फंड को लेने से। ओके, फंड मैनेजमेंट, 2 फंड मैनेजर्स इसको संभाल रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की। अगेन बिल्कुल भी रिकमेंडेशन के लिए ये वीडियो नहीं बन रही है। कोई भी डाउट है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। और ये आप एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बिल्कुल भी करेक्शंस एंड डिप्स से ना डरें, क्योंकि मार्केट जो है लंबे समय में वैल्यूएशन से चलता है। अगर मार्केट वैल्यूएबल होगी तो लोग आएंगे, FIIs आएंगे और मार्केट आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी। और शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स सेंटिमेंटल चेंज आपको देखने मिलेगा, यानी कि कहीं कभी कोई म्यूचुअल फंड आगे होगा, कभी कोई स्टॉक आगे होगा। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, तब तक के लिए बाय।